हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। आज हम लोग कम्युनिकेशन की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं वापस से। तो आज मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही थी कम्युनिकेशन के अंदर, उसमें जो आज हम डील करेंगे वो एफएम और पीएम के कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिनके साथ आज हम लोग यहाँ पे डील करेंगे कि आप एफएम और पीएम के क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हो। कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मैं कंसेप्ट इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके साथ डिस्कस करूंगा। सेकेंड थिंग, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक पीडीएफ का लिंक दूंगा जहां से आप जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो एनालॉग कम्युनिकेशन के। तो वहां पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। केवल वहां पे क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। तो वहां पे आपको एक बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको गेट की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे। एंड एज ए टेस्ट उनको ट्रीट करके चलना कि आप जैसा कि वहां पे एक टेस्ट दे रहे हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है, द स्पेक्ट्रम ऑफ ए मैसेज सिग्नल mt is shown in the figure. M of f is given in the figure, right? If this message signal is applied to a FM modulator whose frequency sensitivity is 10 kilohertz per volt, then the bandwidth of resultant FM signal using Carson rule. Using Carson rules. ठीक है, कार्सन रूल आपने यूज करके इसकी बैंडविड्थ बतानी कितनी है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन है? एम ऑफ एफ। एम ऑफ एफ आपको गिवन है यहाँ पे। तो एम ऑफ एफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बना हुआ है अपने पास? देखो, जो एम ऑफ एफ गिवन है वो -1 से लेके 1 तक वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁻3। ये एफ का एफ है इन किलो हर्ट्ज, राइट? तो किलो हर्ट्ज में आपका एफ है, वैल्यू है -1 to 1। देखो, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है एग्जाम के अंदर जाके, तो ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस हैं, इनको देख के भी आप बड़ी सारी चीजें सीख सकते हो कि एफएम के अंदर क्या चल रहा है, पीएम के अंदर। यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो देखो, सबसे पहले एम ऑफ एफ गिवन है, तो एफ मैक्सिमम इसके अंदर मैं क्या देख पा रहा हूँ? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है इसके अंदर, मैसेज सिग्नल के अंदर, राइट? एफ एम मैक्स लिख लेते हैं इसको, एफ एम मैक्स। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ से देखने के बाद पता चल रही है कि 1 किलोहर्ट्ज का कंपोनेंट अवेलेबल है, ठीक है? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता चल गई, क्लियर है बात आपको? ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा एफ। इसको बोला जाता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है जी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा एफ। ये बेसिकली एफएम के केस में किसके इक्वल होता है? के एफ एम टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, के एफ एम टी मैक्सिमम। तो यार के एफ तो उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन कर दिया आपको, के एफ की वैल्यू तो उसने गिवन कर दी। के एफ कितना गिवन किया क्वेश्चन के अंदर? 10 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट। अब क्या नहीं गिवन किया? एमटी। तो एमटी आपको गिवन नहीं है, तो एमटी के लिए हम क्या करेंगे? एमटी हमें निकालना पड़ेगा। एम ऑफ एफ आपको गिवन है -1 to 1, एम ऑफ एफ, एफ आपको गिवन। अगर आप इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? एम ऑफ टी। जो भी मिलेगा एम ऑफ टी आपको फाइंड आउट हो जाएगा। एम ऑफ टी मुझे पता चल जाएगा तो मैं क्या कर पाऊंगा? मुझे उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से इजीली निकल जाएगी, राइट? देखो, ये सिग्नल सिस्टम का कंसेप्ट है। जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म करोगे तो वहां से क्लियर होगा। मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। वहां पे भी पढ़ लेना, मैं यहाँ पे भी एक बार आपके पास साथ इसको डिस्कस कर देता हूँ। देखो, अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है -t/2 से लेके t/2 तक, वैल्यू एम्पलीट्यूड a है, ये कोई xt है। अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो जो मेरे पास इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा at सैम्पलिंग ओमेगा t/2, राइट?
अगर हम ड्युअलिटी यूज करते हैं, ड्युअलिटी, तो ये टाइम डोमेन में चला जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा। टाइम डोमेन में क्या बनेगा, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म AT सैम्पलिंग, देखो जब टाइम डोमेन में लेके आते हैं तो ओमेगा को t से रिप्लेस कर देते हैं। इधर क्या होता है आपके पास, ड्युअलिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले एक बार मैं आपको ड्युअलिटी प्रॉपर्टी रिवाइज करा देता हूँ। ड्युअलिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि xt कोई सिग्नल है, अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है, तो अगर इसको आप x ऑफ ओमेगा को टाइम डोमेन में लेके आते हो, x ऑफ t एंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आपके पास होगा वो क्या बनेगा, बेसिकली 2 पाई x ऑफ माइनस ओमेगा, ये स्मॉल x ऑफ ओमेगा इधर की तरफ, राइट, स्मॉल x ऑफ माइनस ओमेगा। तो ये ड्युअलिटी प्रॉपर्टी है ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ड्युअलिटी प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाएंगे तो एक सबसे पहली चीज, क्योंकि ये वन सिग्नल है तो माइनस से तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज माइनस t/2 से t/2 रहेगा। एम्पलीट्यूड 2 पाई, ये 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो एक्सिस है वो चेंज होकर क्या हो जाती है, ओमेगा, राइट। तो ये तो चीज है ओमेगा डोमेन। अगर हम एफ डोमेन में ड्युअलिटी की बात करते हैं, ये डिस्कशन हमारा नॉर्मल है एफ डोमेन में, एक्स ऑफ टी का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एफ है, तो कैपिटल एक्स ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो बनेगा 2 पाई एक्स ऑफ माइनस एफ, सॉरी यहाँ पे जब हम एफ डोमेन में चलेंगे तो 2 पाई से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर उसने हमें दिया हुआ है एफ डोमेन में, तो हम इसको एफ डोमेन में ही लेके चलेंगे। तो अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। क्या गिवन किया उसने, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, राइट। तो गिवन किया हुआ है -1 to 1 और ये मेरा f इन किलो हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड 10⁻⁻3, राइट। ये है आपके पास एक रेक्टेंगुलर पल्स है, ठीक है। इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो किसके इक्वल आएगा। देखो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, मैं डिटेल में बता रहा हूँ कैसे करते हैं इसको, फिर आपको याद हो जाएगा। -1 to 1 अगर ये टाइम डोमेन में चलता, ठीक है, 10⁻³ ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यू किलो हर्ट्ज में, और एम्पलीट्यूड इसका है अभी 1 ले लेते हैं या a ले लेते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर ये सिग्नल होता है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म बनता आपके पास वो क्या बनता, a t इसकी जो विड्थ होती है a × 2 × 10⁻³ सैम्पलिंग ओमेगा 2 पाई f, राइट, इनटू t/2। इसको आप टाइम डोमेन में लेके आओ, इसको आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके चले जाओ। तो टाइम डोमेन में क्या बनेगा, देखो a 2 × 10⁻³ सैम्पलिंग ऑफ 2 पाई f की जगह क्या हो जाएगा t × 10⁻³ इधर की तरफ क्या बनेगी, रेक्टेंगुलर पल्स आ जाएगी, -10⁻³ 10⁻³ f, और ये क्या हो जाएगा x ऑफ h। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड गिवन है 10⁻⁻3, मतलब a की वैल्यू 10⁻⁻3 रख देंगे, तो 10⁻⁻3 मतलब कि टाइम डोमेन में सिग्नल 10⁻⁻3 से -3 कैंसिल आउट हो गया, ट्वाइस सैम्पलिंग 2 पाई × 10⁻³ बन गया, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन ऑफ 2 पाई, या फिर हाँ 2000 पाई t upon 2000 pi t. It means it can be written as twice sinc of
2000t, जो मेरा सिंक फंक्शन होता है, सिंक ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन पाई एक्स ओवर पाई एक्स, एंड जो आपके पास सैम्पलिंग फंक्शन होता है, सैम्पलिंग ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाई एक्स. These are the two things you have to remember. So अब अपने क्वेश्चन के अंदर आते हैं वापस. मेरे पास m of f है, तो इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगा, ट्वाइस सिंक ऑफ 2000 t. तो ये है मेरे पास m of t. मैक्सिमम m of t किसके इक्वल हो जाएगा यहां से, m of t मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 2. नाउ डेल्टा f, kf इंटू m of t मैक्सिमम, तो ट्वाइस इंटू kf की वैल्यू कितनी गिवन की है उसने आपको क्वेश्चन के अंदर, kf इज गिवन एज 10 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट, राइट. 2 इन वोल्ट्स, वोल्ट से वोल्ट्स कैंसिल आउट हो गया, 20 किलोहर्ट्ज. ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन. डेविएशन रेशियो, सॉरी डेविएशन रेशियो, जो डेविएशन रेशियो होता है इसके केस में वो किसके इक्वल होता है, d. हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा f अपॉन fm मैक्सिमम के इक्वल होता है, राइट. तो डेल्टा f आपने निकाला अभी 20 किलोहर्ट्ज, राइट. और डेल्टा f मैक्सिमम कितना था आपके पास, 1. ये हम लोग निकाल चुके हैं, किलोहर्ट्ज में दोनों वैल्यू, किलोहर्ट्ज से किलोहर्ट्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेविएशन रेशियो d इज इक्वल्स टू कितना, 20. According to Carson rule, the bandwidth of a FM signal किसके इक्वल होती है, twice of FM maximum 1 plus deviation ratio, right. तो क्या हो जाएगा, 1 plus 20 into 2 into FM maximum 1 किलोहर्ट्ज. सो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 42 किलोहर्ट्ज. तो ये आपके पास बैंडविड्थ है. होपफुली इस क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा. आंसर क्या है अपना, बी आंसर है. होपफुली आपको इस क्वेश्चन से पता चला होगा कि एफएम के अंदर हम लोग कैसे बैंडविड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन डेटा से, और कैसे आप लोग एक रेक्टेंगुलर फंक्शन का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हो. ये बेसिकली हम लोग सिग्नल सिस्टम में कवर करेंगे, बट फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा इसका हिंट आपको दे दिया एंड डिटेल डिस्कशन मैंने आपके साथ यहाँ पे किया है. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल विद कैरियर फ्रीक्वेंसी fc इज गिवन बाय st is equals to ac cos 2 pi fct plus 5 sin of this and this. The bandwidth of the signal st will be, ये ऑप्शन गिवन है आपको, तो इसकी आपको बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी है. यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ये एफएम सिग्नल है या कैसा सिग्नल है, राइट. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यार, फॉर्मूला हमारा पुराने वाला ही यूज होगा. देखो पुराने वाले फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ, पुराने वाले के अंदर जो हमने क्वेश्चन किए थे, पिछले वाला क्वेश्चन किया था, वहां पर जो अपना डेविएशन रेशियो डी था वो किसके इक्वल आया था, डेल्टा एफ अपॉन एफ एम मैक्सिमम, राइट. एक तो ये था, एंड इसके साथ साथ हमारी जो बैंडविड्थ आई थी, बैंडविड्थ किसके इक्वल थी, कार्सन रूल के अकॉर्डिंग, ट्वाइस ऑफ एफ एम 1 प्लस बीटा या डी कह सकते हैं डेविएशन रेशियो को. तो देखो इस क्वेश्चन में आपको कोई स्पेसिफिक नहीं पता यार किस तरह का मॉड्यूलेशन है, एंड मुझे निकालना है यहाँ पे पहली चीज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, राइट. तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने कैसे टैकल करना है, जब आपको कोई एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया हो, स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि ये किस टाइप का सिग्नल है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
जो गिवन एस टी है, एस टी क्या गिवन किया उसने आपको, ए सी, सॉरी यहाँ पे ना क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज है, ये देख लेना एक बार, कोस ऑफ 2 पाई एफ सी, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज रिटर्न की गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कोस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस 5 साइन ऑफ 3000 पाई टी प्लस 10 साइन ऑफ 2000 पाई टी, राइट। तो देखो ये जो अंदर वाला फैक्टर होता है इसको बोलते हैं हम लोग थीटा टी, एंगल के अंदर का फैक्टर। तो थीटा टी की वैल्यू किसके इक्वल है, थीटा टी यहाँ पे गिवन है 2 पाई एफ सी टी प्लस 5 साइन ऑफ 3000 पाई टी प्लस 10 ऑफ साइन ऑफ 2000 पाई टी, थीटा मिल गया। अब देखो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा आई, वो होती है डी थीटा टी बाई डी टी, ये चीज आपने पढ़ी होगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ओमेगा आई इंस्टेंटेनियस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो किसके इक्वल होते हैं, डी थीटा बाई डी टी के। तो अगर मैं 2 पाई एफ आई लिख देता हूँ, एफ आई इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, वो किसके इक्वल होगी, डी थीटा टी बाई डी टी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो किसके इक्वल होगी, 1/2 पाई डी थीटा टी बाई डी टी के इक्वल होगी। हम इसी चीज का यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। तो अगर मेरे पास थीटा गिवन है तो डी थीटा बाई डी टी निकाल सकते हैं, या एफ आई लिख लेते हैं डायरेक्टली। एफ आई किसके इक्वल होगा, 1/2 पाई डी थीटा टी बाई डी टी के इक्वल होगा। अब मेरा काम क्या बचा हुआ है, डी थीटा टी बाई डी टी निकालना, 2 पाई से डिवाइड कर देना। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, एफ सी प्लस 75 कोस ऑफ 3000 पाई टी प्लस 10,000, 2 पाई से डिवाइड कर दिया मैंने, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, 10,000 कोस ऑफ 2000 पाई टी। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस 7500 कोस ऑफ 3000 पाई टी प्लस 10,000 कोस ऑफ 2000 पाई टी, राइट। अब ये तो हो गया मेरे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, ये मेरे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी। इस टर्म को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डेविएशन। क्यों डेविएशन बोल रहे हैं, जो मेरी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है, इस कैरियर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग सेंटर फ्रीक्वेंसी। तो सेंटर फ्रीक्वेंसी से कितना मेरी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी डेविएट कर रही है, तो वो कौन है, ये इतना फैक्टर ही उससे डेविएट कर रही है, तो हमें इसकी क्या लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो डेल्टा एफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, जो बेसिकली किसके इक्वल आएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, राइट। एक देखो, ए कोस ऑफ F1, या ऐसे ले लेते हैं, ए स्मॉल ए कोस ऑफ ए प्लस स्मॉल बी कोस ऑफ बी, या साइन ऑफ बी ले लेते हैं। एक कोस है दूसरा साइन है, या दूसरा एक साइन है दूसरा कोस है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है। तो इस केस में जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम, अगर ये दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हैं तो वो डायरेक्टली ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगी। अगर ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, अगर ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, मतलब कि मेरे पास क्या है, ए कोस ऑफ ए प्लस बी कोस ऑफ बी कोस ऑफ ए, ठीक है, या फिर कोस ऐसे ले लेते हैं साइन ऑफ बी। तो इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
यहाँ पे जो मेरे पास सिग्नल गिवन है दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हैं। कोस के अंदर एक 3000 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, 2000 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो डायरेक्ट इंडिविजुअल का एडिशन हो जाएगी। 7500 10,000 इनका एडिशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 17.5 किलोहर्ट्ज, राइट। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के तो डायरेक्टली एडिशन हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के हैं साइन और कोस, तो एडिशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सेम फ्रीक्वेंसी के हैं। सेकंड केस में अगर सेम फ्रीक्वेंसी के हैं तो वैल्यू क्या आएगी, √a² प्लस b²। तो यहाँ पे सेम के थे तो डायरेक्टली क्या, दोनों डिफरेंट के थे तो डायरेक्टली क्या हो गया, एडिशन हो गया। अब मुझे निकालनी है f मैक्सिमम। देखो मेरा मैसेज सिग्नल है, इसके अंदर कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। अपने क्वेश्चन के अंदर आते हैं, एक तो ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है और एक ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है। ये जो अंदर वाला फैक्टर होता है इसके अंदर दो फ्रीक्वेंसी जो कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं इसको मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो मैक्सिमम वाला कौन सा होगा, 3000 वाला होगा। तो 3000 से कितनी आ जाएगी, जो 3000 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी एफ मैक्सिमम किसके इक्वल आ जाएगी, 1500 हर्ट्ज, यानी 1.5 किलो हर्ट्ज। ये मेरी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जो डेविएशन फैक्टर आएगा d = डेल्टा एफ अपॉन एफ मैक्सिमम के इक्वल होता है। तो डेल्टा एफ हमने निकाला था, अभी कितना आया था डेल्टा एफ 17.5 और एफ मैक्सिमम 1.5 आया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, 35/3। बैंडविड्थ किसके इक्वल होगी, बैंडविड्थ जो है हमारी किसके इक्वल होगी, 1 + d twice of fm, 1 + 35/3 twice of fm की वैल्यू कितनी है, fm की वैल्यू है 1.5। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 38/3 × 3 कैंसिल आउट होके 38 किलो हर्ट्ज। तो देखो यहाँ पे जो मैंने डिस्कशन किया, होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर उसने स्पेसिफाई किया था कि जो मेरा मॉड्यूलेशन है वो कैसा है, बेसिकली एफएम मॉड्यूलेशन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, उसने केवल ये बताया आपके पास कि एक एंगल मॉड्यूलेटेड है, किसी भी टाइप का एंगल मॉड्यूलेशन हो सकता है, एफएम भी हो सकता है और पीएम भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब आपके पास जर्नलाइज होगा कोई भी एंगल मॉड्यूलेशन है तो ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो मैंने इस क्वेश्चन में आपके पास डिस्कस किया है। सबसे पहले आप थीटा टी ले लोगे, थीटा टी से आप एफ आई निकालोगे, एफ आई से आप लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकाल सकते हो। एंड उसके अंदर जो मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे वो ये वाले होंगे। इन मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से आप सोल्व करके क्या निकाल सकते हो, बेसिकली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, देन उसका यूटिलाइज करके आप लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन रेशियो निकल जाएगा। जैसे ही आपके पास डेविएशन रेशियो आएगा तो उससे आप क्या निकाल पाओगे, बैंडविड्थ। होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। थैंक यू।